नमो अरिहंतार्णम नमो सिद्धार्णम नमो आयर्यार्णम नमो वज्रायार्णम नमो लोये सव्यसाहूर्णम पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की बोलिए निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। हम सभी भक्तों का आज पुनः जिज्ञासा समाधान में अवसर प्राप्त हुआ है। सबसे प्रथम जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूं श्रीमान अरविंद जैन जयपुर, और इसके बाद तैयार रहेंगे संजय जैन उज्जैन। गुरुदेव आपके चरणों में मेरे शरणार्थी भाइयों की तरफ से कोटि शरण नमोस्तु। गुरुदेव, एक जिज्ञासा है मेरी कि इस बार शिविर में आने की मेरी अनुकूलता नहीं बैठ पा रही थी, क्योंकि हमारी श्रीमती जी का पैर में फ्रैक्चर हो गया था। ये क्या शिविर का प्रताप है या आपके आशीर्वाद का? दूसरा गुरुदेव, एक चीज और इसके साथ में है कि भगवान का जैसे कि मैं अभिषेक भी करता हूं, तो सांगानेर के या और किसी प्रतिमा का हम मतलब स्मरण करके अभिषेक कर सकते हैं गुरुदेव? पहली बात तो कोई भी कार्य करने के लिए किसी का प्रताप नहीं रहता, स्वयं का पुरुषार्थ रहता है। जब व्यक्ति स्वयं एक सच्चे मन से पुरुषार्थ करता है तो विघ्न बाधाएं भी पीछे छूट जाती हैं और वो आगे बढ़ जाता है। दूसरी बात कि भगवान का कोई भी प्रतिमा का चिंतन करें, कोई भी स्मरण करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जिनेंद्र देव ही स्मरण होना चाहिए, कोई अन्य देव नहीं। संजय जैन उज्जैन, इसके पश्चात तैयार रहेंगे पुनीत जैन हैदराबाद। गुरुदेव नमोस्तु। मैं सबसे पहले तो बता दूं कि मैं प्रथम बार ही आपके इस गुरुदेव नमोस्तु मैं उज्जैन से आया हूं, प्रथम बार ही इस बिजोलिया क्षेत्र पे आया हूं और प्रथम बार ही यहाँ पर आपके दर्शन किए हैं। जो आनंद की अनुभूति हो रही उसको तो बता नहीं सकता मैं। लेकिन अब मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि आज आपके दोपहर के स्वाध्याय में जो आया था कि देवों को या जितने भी जो कुदेव हैं उनको नहीं मानना है, तो अपन जो बोलते हैं पूजा में आए जो देवगण, तो वो बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? वो तो सही लिखा है विसर्जन में आए जो देवगण पूजें भक्ति प्रमाण, ते सब पूजें भक्ति, उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं। अच्छा। जो पूजा के दो अर्थ होते हैं जी। पूजा का अर्थ होता है प्रशंसा। जो देवगण आए हैं उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। दूसरा अर्थ देवगण का अर्थ वो स्वर्गीय देवता नहीं। अच्छा। देवगण का अर्थ है सज्जन पुरुष, जो भले पुरुष हैं। अपन कहते हैं भैया वो देव पुरुष हैं, यानी जो सज्जन पुरुष हैं, जो धर्मात्मा पुरुष हैं, वे जो धर्मात्मा पुरुष मेरी पूजा भक्ति में आए हैं, वे देवगण अब अपनी अपनी जाएं। मैंने पूजा अपने शक्ति प्रमाण कर ली। जैसे मंदिरों में क्या होता है, तुम अकेले ही पूजा नहीं करते, कभी देवता भी आ सकते हैं और समाज के लोग तो करते ही हैं। किसी के यहाँ बिना कहे आप गए और बिना कहे यदि वहाँ से निकल जाओ तो उसको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं। मान लीजिए आप कहीं रिश्तेदारी में गए तो और बिना कहे वहाँ से निकल के वापस आ गए
तो ये सभ्यता है, उनकी पूजा नहीं है ये। कहीं भी जैनागम में देवताओं की पूजा का उल्लेख नहीं मिलता। पूजा के दो ही अर्थ लेना, एक तो प्रशंसा, दूसरा देवगढ़ का अर्थ माँ स्वर्गीय देवता नहीं, सज्जन पुरुष, भले पुरुष, धर्मात्मा पुरुष जो हमारे साथ पूजा कर रहे थे वे अब पधारे, क्योंकि मेरी पूजा हो चुकी है, अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा गुरुजी, इससे संबंधित एक और बात है, पूछ लूँ क्या? नहीं, आगे फिर देखेंगे, दूसरे लोगों को मौका दे दें। ठीक है। पुनीत जैन हैदराबाद, इसके बाद तैयार रहेंगे विनोदी लाल जैन प्रतापगढ़। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैंने जितना पढ़ा है उसमें ऐसा कहीं नहीं आया कि किसी भी तीर्थंकर के पूर्व भाव में उन्होंने पंचम काल में जन्म लिया हो। यहाँ तक कि भोग भूमि, त्रेंच गति और नरक गति का भी वर्णन आता है भावी तीर्थंकरों के लिए, लेकिन पंचम काल का वर्णन नहीं आता। पंचम काल में कोई तीर्थंकर पूर्व भाव में इसलिए नहीं आया क्योंकि पंचम काल में जन्म मिथ्यात्व के साथ होता है। क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ कोई भी जीव जन्मेगा मनुष्य गति में तो वो भोग भूमि में जन्म लेता है। सम्यक दर्शन के साथ कोई भी जीव पंचम काल में जन्म नहीं लेता। नरकों में भी यदि आयु का बंध हुआ है तो नरक जा सकता है। मनुष्यों की यदि आयु बंध कर लिया है तो भोग भूमि जाता है, कर्म भूमि नहीं। इसलिए कोई पंचम काल में जन्म नहीं। आज हमें आचार्य महाराज और आप जैसे साधु दिखते हैं, लोक कल्याणकारी हैं, जो भविष्य में भावी तीर्थंकर होंगे। बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, जन्म मिथ्यात्व के साथ होता है। लेकिन जैसे जन्म लेने के बाद 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के होने के बाद फिर सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। लेकिन फिर भी आज तीर्थंकर प्रतीक का बंध नहीं हो सकता, छायक सम्यक दर्शन का बंध नहीं हो सकता, कितना भी बड़ा कार्य करें। इसके लिए हमें केवली भगवान का पादमूल चाहिए। हमारी विशुद्धि भी बढ़ सकती है, लेकिन जब तक केवली भगवान के चरणों में नहीं मिलेंगे, बैठेंगे, तब तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। आगे तैयार रहेंगे निर्मल जैन नरसिंहपुर। गुरुदेव नमस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है, आज तक मैंने सुना है कि जो फल पुष्प वगैरह चढ़ाता है वो 20पंथी और जो जलाभिषेक करता है वो 13पंथी। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है और सुना भी है कि जो अष्ट मूल गुण का पालन करे, 5 अणुव्रत का पालन करे, 4 शिक्षा व्रत का पालन करे और 3 गुण व्रत का पालन करे, ऐसे 20 व्रत का पालन करे वो 20पंथी। और जो 5 महाव्रत और 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन करे वो 13पंथी। तो ये परिभाषा सही है या वो सही है? तुम्हारी परिभाषा इतनी सही है कि सर्वज्ञ भगवान भी इसको प्रमाणित कर देंगे। नमस्ते गुरुदेव। क्योंकि वस्तुतः बहुत अच्छा, यदि सारी समाज का, खड़े रहो बेटा, इसी सारी समाज यदि ऐसी विचारधारा बना ले तो क्या नहीं होता। इसका अर्थ इन्होंने बंटवारा कर दिया कि हम लोग तो सब 20पंथी हैं और महाराज जी 13पंथी हैं। क्योंकि 13 प्रकार का चारित्र कौन पालन करते हैं? महाराज। सही है, कोई बाधा नहीं। 20पंथ तो 13पंथ की जहाँ तक बात कही, ये 16वीं शताब्दी में ये नाम टाइटल हुआ। 2 व्यक्तियों के झगड़े ने ये शुरू किया। 1664 में सांगानेर के अंदर एक दक्षिण से आए हुए नरेंद्र कीर्ति भट्टारक थे और एक अमरचंद जी भौसा थे जो वहाँ स्वाध्यायशील थे। दोनों के बीच में स्वाध्याय समल में विवाद हुआ। नरेंद्र कीर्ति भट्टारक चूँकि दक्षिण भारत के थे तो वहाँ की परंपराएं अलग थी, उत्तर भारत की परंपराएं अलग थी। चूँकि वो आमेर से भट्टारक की गद्दी पर नियुक्त हुए तो उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ पद पे आया हूँ तो मेरी परंपरा चलेगी। अमरचंद भौसा ने कहा ये आपके दक्षिण की परंपरा है, हमारे उत्तर भारत की परंपरा नहीं है, अतः ये क्षेत्रीय परंपरा है। दोनों में विवाद हुआ और विवाद होते होते इतना बड़ा विवाद बढ़ गया कि 2 भागों में समाज बट गई। एक ने अपना नाम 20पंथ रखा, एक ने अपना 13पंथ रखा। 2 व्यक्तियों के झगड़े के कारण आज सारा भारत 13 और 20 में बट गया। ये 1664 की घटना है। बाकी ये परंपराएं 7वीं शताब्दी से कुछ ये अभिषेक की विधि में अंतर आया। 7वीं शताब्दी के पहले अखंड एक भारत था, अखंड एक ही परंपरा थी, अखंड एक रूप से विधि चलती थी। 7वीं शताब्दी के बाद इस प्रकार का भेद बन गया और सारी समाज यदि यही मान ले कि आगम के अनुसार जो इन्होंने 20 नाम बताए उसके अनुसार पालन करने लग जाए, उसका तो जीवन में पालन कर नहीं रहे हैं, मूल गुण तो धारण कर नहीं रहे हैं और विवादों में पड़ रहे हैं। आपका विचार बहुत बहुत सराहनीय है
और सबके लिए इसी विचारधारा में अपने विचारों को ढालना चाहिए। महाराज श्री मंदिरों में मूर्तियों का प्रक्षाल करते हैं तो ये धोती दुपट्टा मूर्तियों में लगता है महाराज जी, और ये रक्षा सूत्र हाथ में बांधते उसका भी जल मूर्तियों पर गिरता है, तो ये करना चाहिए उचित है कि नहीं महाराज जी? नहीं, यदि मूर्ति का आपका धोती दुपट्टा लगता है बहुत ही गलत है, तुरंत इसको रोकना चाहिए। हाथ में जो लच्छा बांधे हैं ये क्यों बांधे हो? लच्छा महीना भर बांधे रहते महाराज जी, महीना 2 महीना साल भर बांधे रहते उनको। आपने बोल दिया, आप मुझे तो बोलने दो। अब लच्छा का बांधने का जो अर्थ है ये संकल्प सूत्र कहलाता है। जैसे आपने कोई विधान किया तो आपने रक्षा सूत्र बांध दिया, जैसे ही हवन होता है हवन के समय ये रक्षा सूत्र तुरंत छोड़ देना चाहिए। बाद में रक्षा सूत्र बांधने का औचित्य ही नहीं। जब हवन होता है तो उस समय संकल्प आपका त्याग करा है, तो आपने जो रक्षा सूत्र बांधा उसको खोल करके उसी हवन में डाल देना चाहिए। कार्यक्रम के बाद रक्षा सूत्र का कोई मूल्य नहीं, बाद में जो आप बांधे रहते हो बहुत अशुद्धि होती है, सम्मोशन जीव पड़ जाते हैं और भगवान को उस रक्षा सूत्र का जल गिरता है। इसलिए रक्षा सूत्र कार्य होने के बाद कभी कलाई में नहीं बांधना चाहिए, दोष है। नमोस्तु महाराज। आगे तैयार रहेंगे जिनेंद्र जैन जबलपुर। महाराज जी नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, जैसे आप हमें जो भी नियम देते हैं या फिर हम खुद से जो नियम लेते हैं वो गलती से टूट जाए या फिर पालन न हो पाए किसी दिन, तो उसका प्रायश्चित कैसे लिया जाए? हाँ बोलो वही मुझे। नियम अगर टूट जाए तो उसका प्रायश्चित कैसे लिया जाए? 2 प्रकार के नियम होते हैं, 2 प्रकार के दोष होते हैं। यदि छोटे मोटे स्वयं ने नियम लिए हैं तो छोटा मोटा प्रायश्चित स्वयं ले लेना चाहिए। यदि गुरुओं से नियम लिए हैं प्रतिमा आदि तो गुरुओं के पास जाके प्रायश्चित लेना चाहिए। गुरु के अभाव में आप स्वयं अपने योग्यता से अपनी ईमानदारी से प्रायश्चित लिया जा सकता है। यदि गुरु मिल जाते हैं, ज़्यादातर गुरु लोग हम लोग प्रतिमाधारियों को प्रायश्चित दे सकते हैं। आप लोगों ने कहा कि महाराज जी मेरे से छिपकली मर गई, चूहा मर गया, गाड़ी चलाते ये हो गया, तो हम तब प्रायश्चित दे सकते हैं कि उसके बाद फिर आप गाड़ी नहीं चलाओगे। अभी प्रायश्चित लिया कल फिर मारोगे। तो प्रायश्चित हम लोग उसको देते हैं जिसका दोष लग गया हो और भविष्य में उसका प्रत्याख्यान हो कि अब ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि आप लोग ग्रस्त हैं वह गलती, तो आप लोग जो प्रायश्चित है आलोचना और अपनी इच्छा से कोई रस का त्याग, उपवास करना, शांति विधान करना। कोई बड़ा बन गया है दोष तो शांति विधान करो, और यदि बन गया है तो उपवास करो, और यदि है तो जैसा दोष लगे कुछ ना कुछ प्रायश्चित आलोचना करना चाहिए। आगे तैयार रहेंगे सुधीश जैन सागर। आगे तैयार रहेंगे हमारे दिनेश जी गंगवाल जयपुर शिविर निर्देशक। महाराज जी छोटी छोटी ध्यान विधियां जो रैकी या और नामों से पूरी दुनिया में प्रचलित है और उनके हीलिंग भी नाम बोलते हैं और हजारों लाखों उनके फॉलोअर्स, लेकिन उनसे बहुत अनुपम देन महाराज जी आप इस शिविर में शिवरार्थियों के लिए दे रहे हैं। आज जैसे आपने ओंकार ध्वनि को निज के लिए ही नहीं किसी दूसरे व्यक्ति को भी कैसे ठीक किया जाए, किसी दूसरे व्यक्ति का भी कैसे या पर का कैसे सही स्वरूप किया जाए, उसके लिए भी महाराज जी आपने इतनी अमूल्य निधि को आज सब शिवरार्थियों को बताया। महाराज जी मेरी छोटी सी जिज्ञासा है इस बारे में अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें सभी लोगों के लिए, तो जैन धर्म की यह अमूल्य ख्याति या अमूल्य स्थिति पूरी दुनिया को प्राप्त होगी। भावनाओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। सारी दुनिया में भावना एक ऐसी चीज़ है जिसे आज विदेशी लोग रैकी कहते हैं, हमारे अंदर भावना कहते हैं। भावना यदि आपका सामने वाले से सच्चा प्रेम है, उसके दुख से आप सही में दुखी हैं, तो आपकी भावना उस तक पहुंचती है। हमारे यहाँ निमित्त नैमित्तिक परिणति बनती है। निमित्त पाकर के जब एक सामने कोई अपना प्रिय व्यक्ति आ जाता है तो अपन को आह्लाद हो जाता है, और अपना दुश्मन आता है तो अपने मन में खेद हो जाता है। उसने कुछ किया नहीं, कुछ बोला नहीं, मात्र देखने मात्र से, उसके स्मरण करने मात्र से भी अपने प्रिय व्यक्ति की याद आते ही, स्मरण करते ही अपन को आनंद आता है, और दुश्मन की याद करते ही क्रोध आता है। इसी प्रकार से
भावनाओं में यदि अपने व्यक्ति के प्रति अपना अनुराग है और उसके दुख दूर करने का अंतरंग से भाव आया है तो भावनाओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। हमारे शास्त्रों में एक कथानक आता है कि एक महाराज जंगल में बैठे थे, उनके मन में जंगल में आग लगी और आग लगने के बाद चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। अब महाराज खुद वहां बैठे, उनको अपनी चिंता नहीं थी। उन्होंने ऐसी भावना भाई, ऐसे ही अपना ध्यान किया और सारे ब्रह्मांड, गर्मी का समय, जेठ की दोपहरी, आग लग चुकी है, चारों तरफ धुधु है, लेकिन उन्होंने ऐसी भावना भाई कि जेठ की दोपहरी में भी मूसलाधार वर्षा हुई और जंगल की आग रुकी। कुछ किया नहीं, कोई देवता नहीं आए, कोई देवता मेवता को नहीं बुलाया, मात्र रह की। तो भावनाओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। यदि हम सच्चे मन से जिसको दी जा रही है उसको आपके प्रति, आप उसके प्रति कितने वफादार हैं, तो ये भावनाएं कहलाती हैं। ये भावनाओं को डेवलप मैंने वहाँ से किया, शांति धारा से। जब शांति धारा में कहा कि पेड़ पौधों के लिए भी शांति धारा करो। मान लो आपका खेत है, पेड़ है, उसमें कोई सूखा लगने वाला है तो आप उसके लिए शांति धारा करते हो। अब पेड़ को तो खबर नहीं है, पेड़ तो भगवान को जानता नहीं है, पेड़ को तो कुछ पता नहीं, लेकिन आपका अटैचमेंट उस पेड़ से है, उस बगीचे से, उस खेत से है, तो वो आप शांति धारा करोगे, आपकी शांति धारा की वर्गणाएं उस पेड़ और खेत पर पहुंच जाएंगी, खेत में सूखा होने से बच सकता है। अब जब भावनाओं का प्रभाव पेड़ पौधों पर पड़ता है, पेड़ पौधों पे, तो फिर दूसरी चीजों पर पड़ने में क्या बात है? बकरों पे, अजों पे, हाथी पर, घोड़े पर, इनके ऊपर, गाय पर, कोई गाय बीमार है उसके नाम की आप शांति धारा कीजिए, आपका अटैचमेंट होना चाहिए और आपने उस गाय का ध्यान करके शांति धारा की, बराबर आपकी शांति धारा की रखी, गाय के पास पहुंचेगी, गाय स्वस्थ हो जाएगी। बस उस गाय का संबंध तुम्हारे से होना चाहिए, उसके प्रति तुम दयालु हो। ये नहीं कि आपकी ही गाय हो, रास्ते में पड़ी हुई गाय से आप दुखी हुई है कि नहीं। अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक बहुत बड़ा प्रवचन चल रहा था नकारात्मक ऊर्जा का। जिस समय आप जगदीश चंद्र बसु ने, विज्ञान ने घोषित किया कि पेड़ पौधे भावनाएं जानते हैं। मैंने कहा जब पेड़ पौधे में, जंगल में कटिंग हो रही हो बगीचे में, उस समय बीमार व्यक्ति बगीचे में ना जावे। हर पेड़ पौधा नकारात्मक ऊर्जा देता है, उसकी चपेट में आप आ सकते हो, आप कमजोर हैं। क्योंकि जिस समय बागबान कटिंग करता है, कोई डाली को काटता है, उस समय वो पेड़ नकारात्मक ऊर्जा छोड़ता है। ऐसे ही जैसे अपन को कोई मारे, अपन को कोई काटे, तो उस समय अपने अंदर से निगेटिव ऊर्जा निकलती है। यदि स्वस्थ व्यक्ति को बगीचे में पहुंचना है तो उस समय पहुंचे जिस समय माली बगीचे को पानी दे रहा हो, खाद दे रहा हो, तो आप स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। यानी पेड़ की ऊर्जा, बगीचे की ऊर्जा, इतनी भावनाएं होती है। एक बगीचा है, एक पेड़ है, एक इंद्रिय है, वो अपनी भावनाएं देता है और सबसे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जिस समय बगीचे में पानी दिया जा रहा हो, खाद दिया जा रहा हो, उसको सहलाया जा रहा हो। उस समय बगीचे का हर पौधा एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा देता है। उस समय वो इतना खुश होता है कि जो भी उसकी चपेट में आ जाए उसके लिए कुछ भी मिल सकता है। और जिस समय वो कटिंग करता है, विज्ञान के धर्म में तो है ही, हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, जब वो कटिंग करने के लिए जाता है, तोड़ने को जाता है, हर पेड़ थर थर कांपता है और नेगेटिव ऊर्जा देता है। उस समय यदि कमजोर व्यक्ति चपेट में आ जाए तो उसकी बीमारी बढ़ सकती है। जब पेड़ पौधों की भावनाएं हमें प्रभावित करती हैं तो अपन तो संगी पंचेंद्री जीव हैं, अपनी भावनाओं से सारा ब्रह्मांड परिवर्तित किया जा सकता है। भावना में दम कितनी है ये आपको देखना पड़ेगी। तो जो ओंकार ध्वनि मैंने दी, क्योंकि कोई हमें सिंबल चाहिए, किसी चीज को हमें दूसरे के पार भेजने के लिए या दूसरे के लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ पटरी तो बिछाना पड़ेगी, कोई ना कोई लाइन तो बिछाना पड़ेगी, कोई ना कोई केबल तो बिछाना पड़ेगी, कोई ना कोई स्टेशन सेट तो करना पड़ेगी। बिना स्टेशन के सेट नहीं हो सकता। जैसे आप लोग यहाँ पर अपनी आवाज़ें जा रही हैं सबकी, लेकिन मोबाइल होता तो आप नंबर लगाते हो, वो आपको सुनाई पड़ने लग जाता है और बिना उसके सुनाई नहीं पड़ता। तो कोई ना कोई आपको सिस्टम सेट करना है। तो अपन ने आज एक ओम दिया कि जब आपने इष्ट मित्रों के साथ शांति धारा आप जब करते हैं, मैंने शांति धारा के बताया कि आपको यदि ऐसे व्यक्ति की शांति धारा करना है जो यहाँ नहीं आ सकता, पेड़ पौधों की शांति धारा करना है, आपके खेत में कोई महामारी ना हो जाए उसकी शांति धारा करना है, आपके घर में गाय कोई भी है, रिश्तेदार है, आप शांति धारा करते समय कोई आलम्बन दीजिए,
ओंकार ध्वनि दीजिए और ओम को उसके पास तक भेजिए। और मैंने कहा था ना, यदि उसको भी सावधान कर दे कि वो भी ओम की शक्ति लेने को तैयार हो जाए तो बहुत बड़ा प्रभाव कर रहा है। 1 साल से मैं इस साधना को, इस रैकी को, इस परंपरा को कर रहा हूँ। मुझे तो अप्रत्याशित लाभ हुआ और अभी इसका बहुत बड़े रूप से मैंने महाराष्ट्र में जो बरसात हुई उसके लिए मैंने इसका प्रयोग किया और मेरी दृष्टि से तो हम बहुत कुछ सफल हुए। अंकित जैन विजयपुर मलैया दमोह, पारस जैन चरगवा। पिछले 2 में से कोई नहीं मिले क्या? इंदरमल जी मंडला, बहुत जल्दी करेंगे। जो लोग जिज्ञासा में अपना नाम लिखाते हैं, व्यवस्था ये बताई जाती है कि आप आगे आकर के बैठना चाहिए। चलो आगे बोले। इसके बाद तैयार रहेंगे प्रशांत जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार और सागर संस्थान की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आचार्य श्री का एक हाइको है, शब्द पंगु है, जवाब ना देना ही लाजवाब है, तो इसमें शब्द पंगु है, इसका अर्थ क्या हुआ? शब्द पंगु है कि वो पूरा अर्थ नहीं बताता। जैसे कोई भी शब्द बोला मैं, अब आप क्या समझे? आगे पीछे बताओ क्या समझे? मैंने कहा मैं, अब आप क्या समझे? से इसका अर्थ क्या समझे आप? मैं क्या कहना चाहता हूं? बोलो। स्वयं। मैंने कहा मैं, तो मैं क्या कहना? मैं हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, कुछ नहीं आगे पीछे। शब्द हमेशा पंगु होता है, क्योंकि पंगु व्यक्ति दूसरे का सहारा लेता है। शब्द जब तक दूसरा शब्द आगे ना है, मैं मुनि हूं, अब समझ में आ गया कि नहीं? अकेला आगे नहीं बोलता तो कुछ भी। हम जैसे, आपका नाम क्या है? इंद्र। इंद्र, इंद्र, इंद्र जैन। अब क्या समझे आप? मैंने तुम्हें बुलाया है कि डांटा है क्या? इंद्र अकेला बोला, अब आगे बोलना पड़ेगा इंद्र यहाँ आओ, अब समझ जाओगे। तो शब्द जो है, बिना जब तक आगे पीछे का कोई शब्द नहीं जुड़ेगा तब तक वो अर्थ नहीं बता सकते। जैसे पंगु यानी लूला लंगड़ा है, जब तक उसे सहारा नहीं मिलेगा वो चल नहीं सकता। शब्द अक्षर जब तक शब्द नहीं बने, शब्द जब तक वाक्य नहीं बनेगा तब तक वो पूरा अर्थ नहीं बता सकता। इसलिए शब्द पंगु है, जवाब नहीं देना ही लाजवाब है। नमस्ते महाराज जी। आगे तैयार रहेंगे श्रेयांश मोदी जबलपुर। जय बोलिए कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की जय। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी शंका है, स्त्रियों में जो मासिक धर्म और उनके मासिक धर्म होता है, उनके द्वारा किए गए किस पाप के कारण के उदय के कारण होता है, जो कि सारी स्त्री जाति पर होता है? और मासिक धर्म में किसी स्त्री द्वारा बनाए गए भोजन को क्यों नहीं करना चाहिए और इसके क्या दुष्प्रभाव हैं? पहला बात तो उनकी पर्यायगत दोष कहलाते हैं। कुछ दोष ऐसे होते हैं जो उस पर्याय के अंतर्गत होते ही हैं। जैसे पशु है, उसके 4 पैर होते हैं, अब वो पर्यायगत दोष में आ गया। यानी स्त्री के यही दोष तो बताए पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचन सार की 4 चूलिका में इस संबंध में 11 गाथाएं लिखी और 11 गाथाओं में उन्होंने कहा कि इस प्रकार के दोष के कारण से ही वह आगे अपने महाव्रत आदि को सुरक्षित नहीं कर पाती। तो ये उनके पर्यायगत दोष है। पाप कर्म तो पर्याय मिलना ही उनके अशुभ कर्म का उदय है। और रही बात, उस समय एक साधारण ब्लड निकलने पर ही हमारे यहाँ अशुद्ध कहा उसे, साधारण ब्लड निकलने पर भी हमारे यहाँ भोजन पानी के नहीं कहा। वो तो एक उनके जीवन का एक बहुत बड़ा विपरीत स्थिति है और इसके संबंध में अनेक दोष हैं। यह प्रश्न यदि आप मेरे से करने की अपेक्षा किसी आरिका माता से करोगे तो वो ज़्यादा समझा सकेगी, ज़्यादा बता सकेगा, क्योंकि वो उस स्त्री पर्याय में हैं और वो इस दोष के संबंध में ज़्यादा बता सकते हैं। मेरा ज़्यादा बताना, मुझे इस संबंध में ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है और मेरी मर्यादा के विपरीत भी है। इसलिए इसका संकेत इतना ही है कि वो बहुत अशुभ है, अशुद्ध है। ब्लडेशन कभी भी शुद्ध नहीं होता और शुद्ध की स्थिति नहीं बनती। बाकी डिटेल में जो प्रश्न का जवाब है किसी अच्छी आर्यका माता से पूछना, वो आपको समझा देगी।
आगे तैयार रहेंगे दिलीप जैन, टोड़गांव, महाराष्ट्र। नमोस्तु मुनिराज। हमेशा महाराज जी 3 कप 9 एक सेकंड, एक मुनिराज करके। क्यों होते हैं? और महाराज जी आपके इष्ट देव कौन है? क्या पूछा? अच्छे से बोलो। हमेशा महाराज जी 3 कप 9 करोड़ मुनिराज क्यों होते हैं और आपके इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव तुम्हें क्यों बताऊं? अरे भाई ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने अपने इष्ट देव को अपना अपना जानो, हमारे क्या है क्या नहीं है साधु के लिए। अब रही बात 3 कप 9 करोड़ मुनिराज, ये एक हाईएस्ट संख्या है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। नियोग है, जैसे 24 तीर्थंकर होते हैं तो 24 ही होते हैं। अब कल के दिन आप पूछोगे आंखें 2 ही क्यों होती हैं, और ये पूछोगे आंखें कान 2 ही क्यों होते हैं, तो अब नेचुरल है। अग्नि गर्म क्यों होती है, एक नियोग है, संख्या का निर्धारण है, तो कुछ चीजें नियोग रूप में आती है। आगे तैयार रहेंगे अनुज जैन, सांगानेर। नमोस्तु मुनिवर। गुरुवर, जब मैं आज आहारचर्या के लिए गया तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस श्रावक संस्कार शिविर में समूचे विश्व में ये जैन समाज का सबसे बड़ा महोत्सव है, जहां पर श्रावक को संस्कार दिए जाते हैं। गुरुवर बारंबार नमोस्तु। और हमारा प्रश्न है, आपने कल कहा था कि व्यवहार मार्ग वह है जो घर से स्टेशन तक जाना, और निश्चय मार्ग स्टेशन में ट्रेन को पकड़ के बैठना। तो ये निश्चय मार्ग वाले जो कहते हैं कि व्यवहार मार्ग को छोड़ दो, तो क्या ये घर से ही स्टेशन से पकड़ लेते ट्रेन को क्या? पता नहीं उनके घर में ट्रेन घुसती है कि नहीं घुसती। मैंने तो ये देखा है कि जो ट्रेन किसी घर में घुस जाए तो संपट स्वाहा कर देती है, उसको एक्सीडेंट मानते हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं है। घर की गाड़ी ही गैरेज तक जाती है, बेडरूम तक नहीं जाती है। जब घर की गाड़ी ही गैरेज तक सीमा है तो ट्रेन की तो सीमा है ही। अब ये उनका अज्ञानता है, क्योंकि उनको गुरु ही नहीं मिला। जैन आगम में दिगंबर जैन गुरु मिला, सम्यक ज्ञान होता ही नहीं। उनको अभी गुरु ही नहीं मिला। जिनका बाप नहीं वो अनाथ है, जिनका गुरु नहीं वो अनाथ है। अब अनाथ तो कहीं भी जा सकता है। अनाथ व्यक्ति जिसका गार्जियन ना हो वो तो किसी भी हद तक बिगड़ सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। इन लोगों को गुरु ही नहीं है तो वे किसी भी हद तक बिगड़ जाते हैं, किसी भी हद पर गिर जाते हैं। जिनका कोई गुरु होता है और गुरु भी दिगंबर मुनि होता है, वह व्यक्ति कभी उच्छृंखल नहीं होते। परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से 60 खंडागम ग्रंथ का 11वां भाग पूर्ण हो चुका है। और आज वह देखें, इस बात को मैं बताता हूँ। सन 1991 में ललितपुर में था, 91 में। उस समय एक बहुत बड़ा कोई प्रलय आया था, जिसमें बहुत से शास्त्र गल गए थे। वहाँ पर कोई पानी आदि की घटना थी। तो मैंने कहा कल के दिन ये हमारे शास्त्र सारे गल गए, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, कुछ भी हो गया, तो फिर क्या होगा, इनको कैसे बचाया जाए। तो उस समय एक भाव आया था कि जितने अपने मूल ग्रंथ हैं आचार्यों के, इनको ताम्र पत्र पर टंकोत्कीर्ण कराया जाए। एक पहला भाव आया था उस समय। तत्वार सूत्र, रत्न शापकाचार कुछ कराए, लेकिन इसकी सही विधि नहीं बैठ पा रही थी और सही निर्णय नहीं बैठ पा रहा था, क्योंकि कहाँ से किया जाए, कौन करता है। तो उस समय दिल्ली से जे.के. जैन हैं, इन्होंने आकर के उस समय किसी दर्शन के लिए किसी कारणवश आए। उस समय कुछ प्रवचन 10 लाख क्षण पर्व के कुछ, तो उस समय इन लोगों ने चर्चा की। तो उन्होंने कहा महाराज जी इस काम में आशीर्वाद दो तो मैं करूं। तब से इन्होंने जो काम लिया, आज पूरा 60 खंडागम 40 पुस्तकों को ताम्र पत्र पर इन्होंने टंकोत्कीर्ण कराया। आज 20-25 साल हो गए, बीच में गैप भी पड़ा, कुछ प्रमाद भी हो गया, कुछ किसी कारणवश प्रूफ रीडिंग आदि के भाव में, लेकिन अब वो पुनः इन्होंने, इनका बेटा जो है, इनके परिवार के लोग, सब लोग लगे हुए हैं और ये ताम्रपत्र के ऊपर अभी आपको दिखाया जा रहा है। एक किताब ताम्रपत्र की कम से कम 1 क्विंटल से ऊपर होती है। एक भाग यानी ऐसे 40 भाग हैं पूरे शास्त्रों के। एक भाग का वजन आ रहा है 1 क्विंटल तांबे का, और ये तांबों के ऊपर टंकोत्कीर्ण हो जाएगी तो ये जमीन में भी चले जाएंगे। मोहनजोदड़ो की खुदाई के समान
ये जब जमीन से निकलेंगे तो जिनवानी हमारी फिर से अमर हो जाएगी। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने पहले फलटन के अंदर रखे हुए ताम्रपत्र का कार्य कराया था, मुझे बहुत बाद में पता चला था ये। तो उसके बाद अभी ये सारे कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि जिनवानी आचार्यों की वाणी ताम्रपत्रों पर, ताड़पत्रों के ऊपर है, जो जीर्ण शीर्ण होकर कभी भी खत्म हो सकते हैं। जैसे अभी महाराष्ट्र में बाढ़ आई, ऐसी बाढ़ आ जाए तो उन शास्त्रों का तो पता ही नहीं चलेगा, सब गल जाएंगे। लेकिन ऐसी बाढ़ में भी ताम्रपत्र पड़े रहेंगे तो ये गलने वाले नहीं है। इसलिए काम जिनवानी को अमर करने का काम जो 1991 में ललितपुर के चतुर्मास के समय ये भाव आया था, और ललितपुर के समय ये शिविर भी ललितपुर से ही शुरू हुआ था। प्राय बहुत बड़ा काम, और 9 गजरत भी सबसे पहले ललितपुर में ही चले थे। तो ऐसी स्थिति को लेकर के बहुत ललितपुर के बहुत सारे बच्चे यहाँ आए हैं, बहुत शिविरार्थी हमेशा से। ऐसा एक भी शिविर नहीं गया 28 शिविरों में जब से ललितपुर के सैकड़ों शिविरार्थी नहीं आते, एक आध दो नहीं, सैकड़ों, 250-300 से कम तो कभी आते ही नहीं। तो ऐसा कार्य वहाँ की समाज के कारण से वहाँ भाव आया। चलते चलते वो राजस्थान में आया, आगरा वालों की समाज ने भी बहुत काम करने का भाव किया। अभी ये ताम्रपत्र बहुत सारे हुए जो सांगानेर में विराजमान है। अभी एक भाग इन्होंने पूरा किया, उसके कुछ पत्ते यहाँ लाए हैं दिखाने के लिए। अब पूरा ग्रंथ कभी लाने का भाव कर रहे हैं, कभी देखेंगे जैसा। महाराज श्री 2500 पत्र तैयार हो चुके हैं, और एक एक भाग के 102 किलो वजन है। इनके विमोचन के लिए आवाज दे रहा हूँ ब्रह्मचारी विनोद भैया, सेवन निर्देशक दिनेश जी गंगवाल, हुकम जी काका, महावीर जी अष्टगी, कुंत कुमार जी, मोनू भाई, सुकांत भाई, सभी ब्रह्मचारी भाई लोग आए और विमोचन शुरू करें। तब तक पूरे देश विदेश के लोगों ने जो प्रतिमाओं की घोषणा की है, एक सहसकुट जिनालय में 4.25 फीट की प्रतिमा गुप्त दान में 5 लाख रुपए की राशि प्रदान करके घोषणा की। एक बार जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करेंगे। श्रीमती इंदिरा आनंद कुमार, श्रीमती मीनाक्षी मृदुल कोसा, समस्त कचनार परिवार अशोकनगर, एक प्रतिमा सहसकुट जिनालय की। पवन विनीता ऋषभ जैन, नेटौर जिला बिजनौर, इन्होंने भी एक प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई। श्रीमती विमलेश राजकुमार भजनपुरा दिल्ली, मानक जैन, कमलेश जैन बर्दा महाराष्ट्र, पुनीत प्रेमा जैन, बीरेन जैन बीणा झालावाड़, विनीता जैन पवन कुमार, शीतल संतोष नूपुर रोड नेटौर, राज किशोरी सुशील मंत्री राजन ऋषभ जैन बहरेच उत्तर प्रदेश, जिनेन्द्र कुमार जी मनीष कुमार जैन ट्रैवल जोधपुर। देखें ये तो और किसी को मैं दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, ये तो जिनवानी माता है, इसके लिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। देखो कितनी बड़ी चीज है, सारे भारत के लोग देखें, क्योंकि ये जिनवानी को अमर बनाने का एक बहुत बड़ा उपक्रम जेके परिवार ने किया, जेके मधुर वगैरह सब लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य है, इसको सभी लोग नमस्कार कर लो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जयतु सुत देवता, जयतु सुत देवता, जयतु सुत देवता। और एक प्रतिमा स्वर्गीय मंगल चंद जी, पुष्पाबाई, जय कुमार, अनीता बैसाली, निपुण निकुंज, दीक्षा पूजा बेगमगंज रायसेन वालों की, अशोक कुमार नूतन, गौतम आदित्य बंड मुंबई। एक बार जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करेंगे ऐसे श्रेष्ठी जिन्होंने 40 ग्रंथों का ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करा के पूज्य महाराज श्री की आज्ञा का पालन करते हुए सांगानेर में विराजमान करने की भावना भाई। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करें ऐसा दौलतान जो हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। और यहाँ भी एक बार प्रदर्शनी लगाने का कभी मौका मिलेगा बता देंगे। और ये एक एक ग्रंथ में एक एक भाग में 102 किलो वजन है, मतलब 1 कुंटल 2 किलो। विचार करिएगा कि 2500 पत्रों में कितना वजन होगा। आएंगे अगले जिज्ञासु तैयार हमारे, और इसके पश्चात तैयार रहेंगे रूपेश जैन भीलवाड़ा। डोनगा महाराष्ट्र से मेरे सारे परिवार के साथ में नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, क्या हम उनोदर तप में अन्न त्याग करके एक बार फलाहार और 2 बार जल ले सकते हैं? कब? उनोदर तप में। नहीं, सवेरे 1 बार जल, शाम को 1 बार फल, एक ही बार? नहीं, उनोदर जो है, उनोदर और उपवास
एक बार का ही होता है। एक बार 24 घंटे में एक बार उनुदर यानी अपनी भूख से कम खाना, आइटम को कम करना उनुदर में आता है। 2 बार 3 बार लेने का कार्य उनुदर के अंतर्गत नहीं आएगा और वो एकासन में भी नहीं आएगा। हमारे यहाँ वास्तविक उपवास तो वही है जिसमें चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग हो। पानी आदि जो लेते हैं ये उत्कृष्ट एकासन में आएगा। उत्कृष्ट एकासन यानी सर्वोत्कृष्ट एकासन कहलाएगा जिन्होंने पानी लिया, और फल ले लिए तो मध्यम हो गया, अन्न ले लिया तो फिर वो एकासन के अंतर्गत ही आएगा। पानी से लेकर कुछ भी लेना ये सब एकासन में आएगा। उपवास तो जैनागम में, दिगंबर जैन धर्म में निर्जल को ही माना है। नमस्ते। आगे तैयार रहेंगे अरविंद जैन जाखलोन। महाराज जी, पूरी श्रमण संस्कृति संस्थान की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि आजकल के नवयुवक जो विज्ञान की चकाचौंध में जैन आगम को भूल गए हैं, जैन भूगोल पे विश्वास नहीं करते, तो उनको हम कैसे समझाएं? और हमें इतना भी पता है कि केवली भगवान की वाणी कभी झूठ नहीं हो सकती, तो उनको कैसे समझाएं? देखो, विज्ञान का प्रचार प्रसार का मीडिया बहुत सशक्त है। स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है, टीवी पर भी दिखाया जा रहा है, पेपरों में भी दिखाया जा रहा है। इसका तरीका एक ही है कि जैनागम का स्वाध्याय चालू हो, और जब लोग स्वाध्याय करेंगे तो स्वाध्याय करने से उनको समझ में आएगा, क्योंकि जितना विस्तार विज्ञान नहीं दे सकता, विज्ञान जो भी देता है वह आज है। देखो, आपने हर साल एक गाड़ी बनती है। विज्ञान ने सबसे बड़ी गाड़ी बनाई थी, मान लीजिए 1 साल के बाद नया मॉडल निकाल देता है, वो पुरानी गाड़ी बेकार। फिर 1 साल बाद नया मॉडल निकाल देता है। जिस व्यक्ति का अभी अंतिम मॉडल है ही नहीं, वो कैसे प्रमाणिक हो जाए? और हमारे प्रकृति धर्म शास्त्रों ने एक मॉडल निकाला था मनुष्य पर्याय का, आज तक वही चल रहा है। कान जहां आते थे कान वही हैं, आंखें जहां आती थी आंखें वही, नाक, आज तक ये मॉडल बदले ही नहीं। इससे सिद्ध है कि प्रकृति और धर्म से सिद्ध जो मॉडल है वो शाश्वत सत्य होता है। एक बार बन गया। और विज्ञान के जो मॉडल हैं गाड़ियों के, ये हर साल बदलते रहते हैं। कोई भी अंतिम निर्णय इनका नहीं है। इसलिए विज्ञान की जो स्थितियां हैं वे प्रमाणिक नहीं हैं, उनका यंत्र पे आधार है। यंत्रों के माध्यम से हम उनकी जो सही निकलता है, तुम कहते वो पहले से घोषणा कर देते हैं इस तारीख को ग्रहण पड़ेगा। अरे, उनकी खोज नहीं है, ये तो हमारे पंचांगों में लिखा है। 100 साल का पंचांग आज ही बन गया। 100 साल पहले 10 लाक्षण पर्व कौन सी तारीख में शुरू होंगे आज ही हम बता सकते हैं। 100 साल के पहले, आगे जब 100 साल आएगा, 100 साल में कौन से दिन 10 लाक्षण पर्व शुरू होगा, ये आज पंचांग बन चुका है। 1000 का बना लो, 2000 का बना लो, 1 लाख का बना लो। तो ये सारी घोषणाएं तो एक गणित है, गणित के आधार पर करते हैं। बल्कि इसका एक ही तरीका है, स्वाध्याय। जितना विज्ञान का तुम पढ़ाई कर रहे हो, इतना यदि धर्म शास्त्रों को लोग पढ़ ले तो धर्म शास्त्रों पर विश्वास हो जाए। आगे तैयार रहेंगे पारस जैन भोपाल। मम गुरु है कोटिस नमोस्तु गुरु है। गुरुवर 18 दोषों में जो केवली के 18 दोष में बताएंगे कि मरण दोष, तो मरण दोष तो गुरुवर अभी भी विद्यमान है। केवली के 18 दोष में से मरण दोष नहीं है ये बताया गया है, जबकि केवली के अभी भी मरण दोष विद्यमान है। एवं एक जम्बूद्वीप नागसेया पर स्थित है, ऐसा मैंने शास्त्रों में पढ़ा है। तो क्या वह नागसेया जीव रूप में है या किस रूप में है? प्रश्न ही कुछ अलग है। मृत्यु का, भगवान की मृत्यु कहाँ होती है? पंडित मरण बताया है। नहीं, वो मरण तो मां चरणानु की वक्षापन कहते हैं, उसको मरण नहीं कहते, उसको निर्माण कहते हैं। जो निर्माण होता है वह मरण की कोटि में पंडित मरण है, यानी पंडित यानी श्रेष्ठतम श्रेष्ठ मरण। मरण वो कहलाता है जिनको पुनः जन्म लिया जाए, मर करके पुनः जन्म लिया जाए, उसे ही मरण कहा जाता है। भगवान पुनः जन्म नहीं लेते, इसलिए उनको मरण की कोटि में व्यवहार से रखा जाता है। नागसैया क्या? मैंने पढ़ा है जम्बूद्वीप नागसेया पर स्थित है, तो क्या वह नागसेया जीव रूप में है? क्या स्थित है? नागसैया पर स्थित है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप जैनागम में कहीं नहीं लिखा।
24 पुराण में मैंने कहीं नहीं लिखा। कोई भी जैनागम में जम्बूद्वीप नागसैया पर विराजमान है ऐसा कथन जैनागम का नहीं है। कहीं अन्य मत पे पढ़ लिया होगा कि वो शेष नाग के ऊपर पृथ्वी को स्थिर मानते हैं। जैन शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं आया। नमोस्तु गुरुवर। आगे भी तैयार रहेंगे संकेत सुरेश चंद जैन ललितपुर। हे परम पूज्य नित्य पूजनीय गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी 8 वर्ष पहले आपने आपके सानिध्य में हर बुधवार को चांदपुर जी में अभिषेक पूजन शांति धारा करने का निगम लिया था, जिसको बगैर किसी नागा के निभाया है। और महाराज जी आगे जब तक तन में प्राण है तब तक इसी आपके वचनों का पालन करता रहूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। आपने हमारे ग्राम जाखरोन में जो मंदिर जी में यज्ञ नायक महानायक सावक श्रेष्ठी बनाए थे, सानंद चल रहा है और आपके आशीर्वाद से मंदिर के सभी आवश्यक कार्य निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। महाराज जी हमारी जिज्ञासा है कि कुछ पंडित लोग रहने वाले मकानों के में पूजन न करा के शिलान्यास कराते हैं, क्या यह सही है? क्या कराते हैं? मकानों का शिलान्यास। पहला बात तो चांदपुर जहाजपुर की जो चर्चा है, एक जंगल में बहुत बड़ा शांतिनाथ भगवान का मंदिर है। 2 बार मैं गया, ललितपुर देवगढ़ के बीच में है, जाखरोन के निकट है, पुरातत्व में आता है। अभी वकील साहब ने बताया था ललितपुर के कि अभी उसकी वृद्धि करने के लिए 6 बीघा जमीन ले ली। आप देखें, आपका वहाँ अभिषेक का जाना रहा तो आज धीरे धीरे, आज नहीं सही कल कभी ना कभी वो तीर्थ क्षेत्र बनने की उम्मीद रख रहा है। आवाज उठाओ, ये मत सोचो कि सफल कब होंगे, ये सोचो कि आवाज उठाई है तो सफल होंगे। मंगल पांडे ने 100 साल पहले आवाज उठाई थी, वो आवाज का 100 साल बाद सफलता मिली, लेकिन मिली। आपने चांदपुर जहाजपुर में जाकर के जो शुरुआत की, धीरे धीरे आज सुनकर के खुशी हुई। अभी यहीं आए हों वकील साहब वो हैं, उन्होंने कहा 6 बीघा जमीन अलग से वहाँ लेकर के क्षेत्र को विकसित कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। महाराज जी 3 साल से जो शिविर में आता हूँ, बस यही बुधवार हमारे नागा होते हैं। और महाराज जी किसी भी तबीयत खराब हो, चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो, कभी कोई नागा काम नहीं हुआ। पुरुषार्थ करना है। जाखरोन के मंदिर का सुधार हुआ, आशीर्वाद। शिलान्यास के संबंध में जो चर्चाएं हैं, बात इतनी ही है, शिला की स्थापन करना, ये दुनिया भर की जो बातें आती हैं, कोई वहाँ श्रीफल चढ़ाता है, कोई जनेऊ चढ़ाता है। आजकल ये वास्तु पूजा का जो प्रसंग आ गया, वो जैनागम में उन देवों के नाम ही नहीं मिलते। वास्तु देवाय नमः, फलाने देवाय नमः, ये जो चल गया ये सब गलत है। हमारे यहाँ शिलान्यास का तो इतना ही है कि मात्र अकेला शिला की स्थापना करना शुभ मुहूर्त में, बस इतना ही लिखा है। बाकी और जो शिलान्यास की विधि है अभी मेरी बुद्धि से परे है। अभी मैंने कहीं शास्त्रों में खोजने में नहीं मिल रही है कि जो वर्तमान में शिलान्यास विधि चल रही है ये कहाँ से आई, कैसे आई, मुझे तो अभी देखने में नहीं आ रही। पूछिए। गुरुवर के चरणों में मेरा सपरिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर आजकल एक बेटा अपने माता पिता को, वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देता है और उनका बस शिलान्यास के संबंध में सभी लोगों से मेरा कहना है कि वास्तु शास्त्रों के अनुसार वास्तु देवों की आदि की जो पूजा की जा रही है ये जैनागम बाय है। मात्र अधिकतम यदि तुम्हें वहाँ करनी है तो 64 रिद्धिधारी महाराजों को स्मरण करो। ये दुनिया भर के यहाँ वहाँ के बातों को स्मरण करना, एक बार मेरे सानिध्य में भी, मैं तो सुनता नहीं ज़्यादा, वो करा देते हम, मैंने भी इस पर रोक लगा दी है कि मात्र अकेले जिनेन्द्र देव का स्मरण करके पंच परमेष्टि 64 रिद्धियों का स्मरण कर लो, अधिकतम करना है तो। लेकिन ये दुनिया भर के देवाय नमः कह करके ये करने लगे हैं कुछ लोग, ये ठीक नहीं। पूछिए। गुरुवर, एक पुत्र अपने माता पिता, वृद्ध माता पिता का त्याग करके उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देता है, तो कुछ समय पश्चात उस पुत्र के पास यदि संतान की प्राप्ति होती है तो क्या उन माता पिता को सूर्य या सूतक माना जाएगा? माना जाएगा, बराबर माना जाएगा। क्योंकि वृद्धाश्रम छोड़ देने से बल्दियत नहीं छोड़ दी आपने, और वृद्धाश्रम में छोड़ना भी नहीं चाहिए। यदि वो साधु बन गया है तो ही होगा, यदि वो साधु नहीं बना है तो बराबर कुटुंब का माना जाएगा। आगे तैयार रहेंगे हर्षित जैन हरपालपुर, आशीष जैन हरपालपुर। इसके पूर्व बंधुओं
दुनिया से बहुत सारी घोषणाएं आ रही है। एक और सहस्कुट जनालय की एक प्रतिमा श्रीमान परियुल जैन, अनुराग जैन, आदित्य जैन ग्वालियर वालों ने दी। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। और अभी एक भक्ति क्लास में भी ऑनलाइन 1,11,111 में श्रीमान करुणेश, गौरव, अंकित, श्रीहित चौधरी रामगंज मंडी वालों ने एक भक्ति क्लास स्थापना करने की भावना प्रेषित की है। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार। एक सेकंड, हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ हिंदी मीडियम से। अभी कुछ पूर्व वर्षों से यूपीएससी में हिंदी मीडियम का परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा मतलब कम हो गया है। और मतलब 2018 का जो रिजल्ट आया तो 750 छात्रों में से 35 से 40 के बीच में हिंदी मीडियम से पास हुए हैं। और अगर यही स्थिति रही तो आचार्य श्री जी की जो संकल्प है इंडिया नहीं भारत बोलो में, उसमें हिंदी मीडियम का तो बहुत कम महत्व रह जाएगा। अभी कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जो इंग्लिश में सक्षम है लिखने में, लेकिन हिंदी मीडियम से आचार्य श्री से आशीर्वाद लेके हिंदी मीडियम से ही तैयारी कर रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो महाराज जी फिर ठीक है, चिंता का विषय है भाषा, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा इंग्लिश भाषा क्यों बढ़ रही है, हिंदी क्यों नहीं बढ़ पा रही। उसका मूल कारण है कि विश्व में सर्वाधिक भाषा बोलने वाले हिंदी नहीं है, इंग्लिश बोलने वाले। आज विश्व से यदि किसी को संबंध बनाना है तो इंग्लिश सीखना ही पड़ेगी। हिंदी सीखने वाला भारत में ही नहीं घूम सकता। भारत के प्रांत ही हिंदी को नहीं जानते। आज यदि कर्नाटक जाना है, केरला जाना है, तमिल जाना है, तो घूमने देश को ही घूमने जाना है तो हिंदी वाला घूम के आ सकता है कि इंग्लिश वाला? इंग्लिश वाला। हिंदी वाला देश में नहीं घूम सकता। इसलिए सबसे बड़ी समस्या है कि हिंदी पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी का विस्तार कैसे करे। आज भारत में कहीं भी घूमना है, आज 3-4 प्रांतों को छोड़ करके कोई भी प्रांत हिंदी को नहीं जानते। भारत का दुर्भाग्य है कि भारत की एक कोई सर्वांगीण भाषा नहीं है। फ्रांस की एक भाषा है, चीन की एक भाषा है, इंग्लैंड की अंग्रेजी भाषा है, जर्मन की जर्मन भाषा है जो पूरे देश में बोली जाती है। लेकिन भारत की तो हर प्रांत की अलग भाषा है। हर प्रांत पे क्या, हर 100 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है। राजस्थानी की भाषा है, अनेक भाषाएं। हिंदी के कितने भेद हैं, ढूंढारी अलग है, बुंदेलखंडी अलग है, और तो कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा है। हमें ये देखना पड़ेगा, चिंता करने की अपेक्षा हमें ये देखना पड़ेगा हिंदी अपना साम्राज्य क्यों जमा रही है। संस्कृत, इंग्लिश अपना साम्राज्य क्यों जमा रही, क्या कारण है। मात्र हम चिंता करके इंग्लिश की बुराई करके इंग्लिश को नहीं रोक पाएंगे। हमें इंग्लिश का गुण देखना पड़ेगा, इंग्लिश में ऐसी क्या व्यापकता है। हमें सोचना पड़ेगा कि हिंदी में ऐसी क्या कमी है। जब तक जिस भाषा को अपने राष्ट्र में ही मान्यता नहीं मिल रही है, वो भाषा विश्व में कैसे पैर जमा सकती है। भारत में, भारत माता के पास हिंदी भाषा को स्थान नहीं, यानी भारत माता के लालों के पास एक भाषा नहीं। जिस दिन भारत पूरा एक भाषामय हो जाएगा, वही भाषा सारे विश्व की भाषा बन जाएगी। क्योंकि विश्व में हर देश के लिए भारत से संबंध बनाना जरूरी है। भारत से संबंध बनाए बिना कोई देश जी नहीं सकता, और भारत से संबंध बनाने के लिए उसे भारतीय भाषा सीखना पड़ेगी। लेकिन वो कौन कौन सी भाषा सीखे। आज अमेरिका जाना है, इंग्लिश भाषा सीख लो, पूरे अमेरिका में घुमाओ। अब भारत में आना है तो वो कौन सी भाषा सीख के आए कि पूरा भारत घूम ले। 22 भाषाएं हैं महाराज जी। 22 भाषाएं हैं। तो बस यही हमारा दुर्भाग्य है। इस कारण से हिंदी का समर्थन करते हम, आचार्य से भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हम वो सफलताओं की ऊंचाइयों के कारण कुछ कमियां हैं जिस कारण से नहीं कर पा रहे। महाराज जी कुछ ऐसा भी हुआ है, जैसे कॉपी चेक करते तो वो इंग्लिश मीडियम के ही जो सर होते हैं वही कॉपी चेक करते हैं, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। हाँ, तो वो हिंदी के साथ कभी ईमानदारी कर ही नहीं सकते। वही देखिएगा बंधुओं, जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम चालू। इसके पूर्व मैं बता दूं आपको, इस क्षेत्र पर एक बहुत सुंदर नंदीश्वर जनालय विशाल रूप लेने वाला है, जिसमें 5 मेरू, एक मेरू में 20-20 प्रतिमाएं होंगी, और 20-20 प्रतिमाओं पर आपके परिवार का नाम उल्लेख किया जाएगा प्रतिष्ठा के समय।
और आपके परिवार के पुण्यार्जन के द्वारा बनेगा। जिसको भी 1 म्यूरो बनाना है मात्र 51 कलश की राशि में अपनी घोषणा दे सकते हैं और ये राशि 5-7 साल में अपनी सुविधा से दे सकते हैं। साथ ही नंदीश्वर जिनालय में 13 चौको बावन, चारों दिशाओं में 13-13 जिनालय, पूरा मंदिर, पूरी वेदी, पूरी शिखर, एक जिनालय जिसको बनाने की भावना हो मात्र 25 कलश के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रसिद्ध कर सकते हैं। और भी इससे छोटे वाले हो तो सहसकुट जिनालय जिसमें विशाल 4.25 फट की प्रतिमा विराजमान होगी, जिसमें मात्र 5 कलश के माध्यम से एक प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं। और छोटी प्रतिमा रखना चाहते हैं तो 1 कलश के माध्यम से भी अपना नाम उल्लेखित कर सकते हैं। एक प्रतिमा और सहसकुट जिनालय की सरोज जय कुमार संघवी, जय कुमार संघवी, प्रशांत संघवी, प्राची संघवी, प्रणवी, आर्यंत जनरल स्टोर, बिगवान चौक, बारामती, पूना, महाराष्ट्र, इन्होंने भी एक प्रतिमा प्रदान करने की घोषणा की है। जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करें। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मैं जातला से शुभम जैन। महाराज जी आज सुबह अभिषेक करते समय सभी लोगों ने ये कार्ड पहने हुआ था, तो महाराज जी क्या ये कार्ड पहनकर अभिषेक करना सही है क्या? क्योंकि इस कार्ड को सभी लोग अपनी दैनिक क्रियाओं में साथ रखते हैं। अभी देखो कागज हुआ, प्लास्टिक हुआ, ये सब चीज़ों के लिए VIP छूट है। और ये शिविर है, जब सामूहिक कार्यक्रम होते हैं उन शुद्धि के लिए ही तो मंत्रों का जाप किया जाता है, मंत्रों की शुद्धि की जाती है। इसलिए जब सामूहिक होता है तो ये कागज वगैरह जो हैं ये सब चीज़ों के अंदर इस प्रकार का विशेष विचार नहीं किया जाता। जब नित्य नैमित्य कार्यक्रम करें, अब ये सामूहिक कार्यक्रम है, इनमें इन सब चीज़ों को यदि हम ये कहें तो इनके साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक छोटी सी शुद्धि के लिए पूरा शिविर को डिस्टर्ब होना पड़ेगा, फिर आप दिन भर बैच ही ढूंढते रहोगे, किसी को दे दिया, कहाँ रखोगे, क्या करोगे। तो इस चीज़ों के ऊपर गौण रखना चाहिए, ये चीज़ें मायना नहीं रखती। सावध लेसौ बहु पुण्य रासौ, जहाँ दोष कम हो लाभ ज़्यादा हो तो लाभ की तरफ विचार किया जाता है। नमोस्तु महाराज जी। लास्ट में तैयार रहेंगे पारस जैन भोपाल। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न है कि मैंने कभी आचार्य श्री जी के पैर छू के आशीर्वाद नहीं लिया, या कभी उनसे बात नहीं की, या कभी कोई विपत्ति आई तो आचार्य श्री के पास नहीं गया, या ऐसा मौका नहीं मिला कि उनसे मैं कुछ बात कर पाऊँ या अपने दुखड़े सुना पाऊँ, तो क्या गुरुवर आचार्य श्री का आशीर्वाद मेरे साथ नहीं है? या जब मैं बिल्कुल उनके पैर में ने द्रोणाचार्य को कभी बात नहीं की, लेकिन फिर भी वो एकलव्य द्रोणाचार्य का सारी शक्ति पा गए। कोई जरूरी नहीं है गुरु तुम्हें पहचाने, कोई जरूरी नहीं कि गुरु आशीर्वाद दे, कोई जरूरी नहीं कि गुरु के पास तक पहुंच पाओ। मात्र गुरु को पहचान लेना ही हमारी सबसे बड़ी शक्तियों को प्रकट करना है। नमोस्तु गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से गुरु की शक्ति नहीं आती है, गुरु को नमोस्तु करने से गुरु की शक्ति आती है। और नमोस्तु अपने हाथ में है, आशीर्वाद वो जाने, उनका काम जाने। एक बार बहुत बड़ी घटना है, देखो मैं थोड़ा सा कई बार छोटों से सामने तो मैं कुछ बोलता नहीं, बड़ों के सामने मैं बावला बन जाता हूँ। एक मैंने भगवान से कहा, भगवान मुझे एक आशीर्वाद चाहिए। काय का चाहिए मत पूछना मत, मैंने भगवान एक आशीर्वाद दे दो। अब वो तो हाथ पे हाथ रखे बैठे, हाथ ही नहीं उठावे। अब देखा मूर्ति का भी हाथ उठाती क्या, लेकिन हमारी जिद थी कि भगवान आशीर्वाद चाहिए, उन्होंने हाथ ही नहीं उठाया। मैंने बहुत कहा, उन्होंने हाथ ही नहीं उठाया। मैंने कहा भगवान मत दो आशीर्वाद, तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दे रहे हो, मत दो। मेरे में दम होगी तो मैं नमोस्तु करके अपना कार्य सिद्ध कर लूंगा। और नमोस्तु करके चला गया और मेरा काम हो गया। तो महाराज से मैंने कहा, आपके आशीर्वाद में दम नहीं है, दम तो मेरे नमोस्तु में है। भगवान में दम नहीं होती बेटा, भगवान की भक्ति में दम होती है। भगवान पराया हो सकता है, भक्ति तो अपनी है ना। भगवान पराई पर्याय है, वो अलग द्रव्य है, भक्ति हमारे आत्मा की पर्याय है। भगवान तो पर द्रव्य है, लेकिन भक्ति हमारी आत्मा की पर्याय है। यदि हमारी सच्ची भक्ति है तो भगवान आशीर्वाद देवे या नहीं देवे, हमारी भक्ति से वह प्रकट हो जाएगा जो हम भगवान के आशीर्वाद से चाहते हैं। इसलिए आप अपने कोई चिंता मत करो। आपने नमोस्तु तो किया है, हाँ महाराज, पर वहां नहीं जाके किया तो यही नमोस्तु ठोको और आशीर्वाद का फल पाओ। नमोस्तु में ताकत है, आशीर्वाद में नहीं।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शशांक जैन मालतौन आगे तैयार रहेंगे। हाँ बोले। बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं राजेश जैन मुंबई से। गंगवाल जी ने जो प्रश्न उठाया था उसी से संबंधित मेरा भी प्रश्न है। हम सब लोग जानते हैं अमेज़न के जंगल में, जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, वहाँ पर इतनी अति भयंकर आग लगी है कि सभी तरीके से वो बुझाने की प्रयास कर रहे हैं। वहाँ से मेरे कुछ दोस्तों के जो फोटोग्राफ्स मैं देखता हूँ तो हृदय द्रवित होता है। जंगल के प्राणी पूरे भस्म हो गए हैं, पूरा जंगल का जंगल भस्म हो रहा है, कई दिनों से आग नहीं बुझ रही है। गुरुवर, आपने जो आज सुबह बताया कि ईष्टों के प्रति हम अपने और भगवान से ओमकार ध्वनि के माध्यम से हम उनका दुख दूर कर सकते हैं। प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या हम उन असंख्य जानवरों को के प्रति हमारी संवेदना पहुंचा मैंने पहले एक शब्द कहा, आप उससे कितने प्रभावित हैं, आपका अटैचमेंट क्या है, आप उनके प्रति कितने दुखी हैं। उस संबंध, यदि आपको ब्राजील में लगी हुई आग से अंतरंग चेतना से दुख हो रहा हो, द्रवीभूत हो रहे हो, उनके प्रति करुणा आ रही हो, तो बराबर ये ओमकार आप ब्राजील भी भेजिए, वहां भी प्रभाव पड़ेगा। यदि 3000 शरणार्थियों को एक कष्ट हो रहा हो कि ब्राजील की जो मूक प्राणी मर रहे हैं, आपका सबसे पहले है जिसको आप रेकी देखाना चाहते हैं, क्या आप उससे प्रभावित हैं, आप उससे द्रवीभूत हैं, क्या आपको उसके दुख से दुखी हैं, तो प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही अपन भेज दें तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यदि आपको उसके प्रति वफादारी है, ब्राजील के जंगलों के, अमेरिका के प्रति आपका कोई विशेष लगाव है प्राणी मात्र से, तो मैंने पहले ही कह दिया, सारे विश्व में कहीं भी भेजो, हो सकता है। सवाल आपको निर्णय करना है कि आपको वहाँ की इस दुर्घटना से कितने दुखी हैं, उस दुख को आपको जगाना है, फिर कीजिए, कर सकते हैं। और मैं भी ब्राजील के संबंध में अभी चर्चा आई थी कि इस प्रकार की आग वहाँ लगी, कैसे लगी, क्या लगी, ये सारी जानकारी मुझे अभी नहीं है। बंधु देखो, गुरुवर, विश्व का सबसे बड़ा जंगल होने से वहाँ यदि जंगल भस्म हो जाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा पूरे विश्व में कम हो सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से हमें सब विश्व इससे प्रभावित हो जाएगा। गुरुदेव, यही तो मैं कह रहा हूँ कि विज्ञान का देश है वो। अरे दुनिया में सैटेलाइट लगाने वाला अभी उसके पास इतना भी साधन नहीं है कि अपने खुद के जंगल की आग बुझा ले। गुरुदेव, उन्होंने पूरी ताकत लगाई है। मैं आपसे विनंती करता क्यों? हूं, विज्ञान में कोई जो आग लगी है वो किसी वैज्ञानिक आइटम से ही लगी है, नेचुरल आग नहीं है, किसी विज्ञान के आइटम से लगी है। विज्ञान का आइटम आग लगा सकता है, लेकिन आग को बुझाने के लिए आज सारी दुनिया में डींग मांगने वाला अपने जंगल की आग नहीं बुझा रहा है। अब वो अमेरिका वाला यदि हमारे शिविर में भर्ती होकर ओंकार ध्वनि ले जाए तो वो आग बुझ सकती है। आगे तैयार, आप रेकी देना शुरू कीजिए और हो सकता है यदि आपका अटैचमेंट सही हो जाए तो ये चमत्कार हो भी सकता है। गुरुदेव, आचार्य मानतुंगाचार्य ने भी 40वें छंद में इस विषय में जंगल की दाह बुझाने के लिए नाम मात्र काफी हो सकता है, यह उद्घोषित किया था। इसका प्रैक्टिकल मैंने कराया। जब सांगानेर के अंदर पेट्रोल की बहुत बड़े टैंकों में आग लगी थी, कुछ भी हो सकता है, सब तरफ अलर्ट हो गया। सांगानेर वालों ने कहा, बोले महाराज यदि टैंक फट गया पूरा सांगानेर खत्म हो जाएगा, इधर चाकसू खत्म हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े टैंक होते ना, उनमें आग लगी पेट्रोल के, उसमें कुछ भी अनर्थ हो सकता था। मैंने कहा घबराओ मत, आपके पास आदिनाथ भगवान भी हैं और भक्तांबर भी है। इस भक्तांबर का पाठ करो और इस श्लोक का पाठ करो, और मुश्किल से 6-7 घंटे तक इस श्लोक का पाठ हुआ और विज्ञान के द्वारा घोषणा हो गई कि उन टैंकों की आग पर काबू पा लिया। पहले सरकार ने कह दिया था काबू हो ही नहीं सकता। तो मुझे तो भक्तांबर पर बहुत विश्वास है। यदि आपका विश्वास है तो यह श्लोक ब्राजील भेज दीजिए अपनी भावनाओं से। चलिए मालथौन वाले प्रश्न करें। नमस्ते महाराज। एक सेकेंड। नमस्ते गुरुदेव। स्वर विज्ञान क्या है महाराज जी? स्वर विज्ञान क्या है? स्वर विज्ञान है ना, स्वर का विज्ञान। स्वर कहलाते हैं अपने दोनों नथने होते हैं, इन नथनों में अलग अलग प्रकार की वायु निकलती है। जैसे बाएं नथने को चंद्र स्वर बोलते हैं, इसका दूसरा नाम इड़ा है। दाएं नथने को सूर्य स्वर बोलते हैं, इसका नाम पिंगला है। तीसरा स्वर आता है सुषमना, जो दोनों से निकलता है। इनके अलग अलग रूप होते हैं। पृथ्वी धारणा,
जब नथने से श्वास निकल करके 12 अंगुल तक जाती है उसको पृथ्वी तत्व बोलते हैं। जब नाक से श्वास निकलती है और यदि आप दर्पण ले लें तो उस पर त्रिकोण बन जाएगा तो अग्नि स्वर बोला जाता है। यदि अपन श्वास को दर्पण पर लेवें बूंदे आ जाए तो जल स्वर है, और छितर बितर करके निशान बन जाए तो वायु स्वर है। ये 5 प्रकार के स्वर होते हैं। इनसे निर्णय किया जाता है किस समय कौन से तत्व पर, यदि कोई वायु स्वर चल रहा है उस समय हम कोई कार्य करेंगे सफल नहीं होंगे, पृथ्वी तत्व चल रहा है तो हमारे कार्य सफल होंगे। जब हम किसी कार्य के लिए जाते हैं अच्छे कार्य के लिए तो चंद्र स्वर यदि चल रहा हो, सबसे बड़ा ज्योतिष है स्वर विज्ञान। यदि हम कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं तो चंद्र स्वर यदि हमारा चल रहा है और वही पैर हमने बाहर निकाला है चलते समय तो नियम से सफलता निश्चित है। और यदि कोई रौद्र कार्य के लिए जा रहे हैं, युद्ध के लिए जा रहे हैं, कोर्ट में बहस करने के लिए जा रहे हैं, हार जीत का सवाल है, तो सूर्य स्वर यदि चल रहा हो और वही पैर आगे निकालें तो नियम से ज्योतिष, सारे ज्योतिष फैल हो सकते हैं लेकिन स्वर फैल नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर तात्कालिक व्यवस्था को बनाता है। कुंडली वगैरह तो त्रिकालिक सबकी एक सी बनती है, लेकिन स्वर अपना अपना अलग होता है। इसका बहुत बड़ा पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ने श्री ज्ञानार्णव के अंदर स्वर विज्ञान के संबंध में बहुत विस्तार से चर्चा की है। स्वर विज्ञान बहुत बड़ी शक्ति है, जो इसको सही तरह से समझ लेगा इसका ज्योतिष कभी फैल नहीं होता।